ये भाई पास करना आप सभी का आज के जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे डिस्पेंसरी लौरा वाराणसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, कहने को होता है जो उस सीट पे बैठता है और इतने लोगों को मैनेज करना, इतनी रनिंग डिस्पेंसरी हमारी जहाँ पे 71,000 कुछ आईपी रजिस्टर्ड हैं और उनके अगर फैमिली को जोड़ दिया जाए तो नियर अबाउट अगर एक फैमिली पे एक आईपी पे 3 फैमिली मेम्बर हम लोग जोड़ते हैं तो 2,10,000 करीब पहुँच जाता है। तो इतनी बड़ी डिस्पेंसरी और इसको बखूबी चलाने वाले हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सर का स्थानांतरण आप सब अवगत हैं कि ऐशबाग लखनऊ के लिए हो गया है। और एक तरफ तो खुशी है कि सर जो है वहाँ पे थोड़ी इनकी कुछ फैमिली मजबूरी थी तो वहाँ जाना इनके लिए थोड़ा इस समय अच्छा है। और एक तरफ हम लोगों को दुख भी है कि एक ऐसे प्रभारी का साथ हम लोगों से छूट रहा है। तो मैं चाहूँगा आज के इस स्थानांतरण विदाई समारोह के क्रम में अभी यहाँ का चार्ज लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दुल्हीपुर के डॉक्टर संदीप सर का माल्यार्पण कर और उनको एक ज़बरदस्त शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विदाई समारोह के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ले लीजिए आराम से। जाने के लिए हम तो बहुत दुखी हैं मन से क्योंकि ये एक रीढ़ दे पूरे जोन की है ना, केवल डिस्पेंसरी के नहीं पूरे जोन के लिए मजबूत बैकबोन। और हम लोग तो भविष्य में उनको सीएमओ के रूप में देखना चाहते हैं जोन ही छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा झटका है क्योंकि हम लोग के संवर्ग में सबसे तेज दरार पूरे उत्तर प्रदेश में जो माने जाने और अच्छा तो यही है कि अगर कभी भी इनको अवसर मिले तो सीएमओ बन के चार्ज लें। हम लोग चाहेंगे कि जैसा कि आज संदीप सर ही यहाँ का कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं तो मैं अमित सर से चाहूँगा कि इनका भी लौरा में डिस्पेंसरी की तरफ से जोरदार स्वागत करें। नहीं धन्यवाद। पेशेंट बड़ा मन से तो हम लोग दुखी हैं, डॉक्टर साहब जा रहे हैं। सुखी एक ही इंसान है बॉस, वो स्वयं सर है। बैठिए आप लोग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कम मेहनत से बिना पैसे लगाए हुए हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यालय के बाबू अनिल अंकल से हम चाहेंगे कि सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें और जबरदस्त विदाई दें। और एक चीज भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, डिस्पेंसरी हमारा परिवार है। मतभेद हो सकते हैं, विचार 4 आदमी हैं, 4 प्रकार के विचार हो सकते हैं, लेकिन मन में भेद कभी भी नहीं रखना चाहिए किसी भी कर्मचारी के प्रति, किसी भी अधिकारी के प्रति। और ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, अगर किसी को भी कुछ अनहोनी हो जाए तो कष्ट हर कर्मचारी और अधिकारी को होता है और थोड़ी सी जिम्मेदारियां होती हैं, थोड़ी ज़रूरतें होती हैं विभाग को चलाने की, तो उसके मजबूरी में आके अगर कोई कुछ एक्शन लेते हैं अधिकारी, अगर एक्शन न ले तो कर्मचारी ये कैसे काम करेंगे। स्थिति इस समय बहुत ही गड़बड़ है, वर्कलोड है, काम हम ही लोगों को करना है, तो मिलजुल कर कार्य किया जाए। और इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे फार्मासिस्ट संवर्ग के क्षेत्रीय महामंत्री, हमारे यहाँ चीफ फार्मासिस्ट हम लोग कह सकते हैं, बड़े भैया विश्राम सिंह जी, सर का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और हमारे कार्यालय से अभी रिटायर हुए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि वरिष्ठ लिपिक श्री जितेंद्र कुमार सिंह अंकल जी का भी आगमन हुआ है। वो भी सर को अपनी पुष्प प्रदान कर उनको इस डिस्पेंसरी से विदा
और हमारी डिस्पेंसरी जहाँ पे संचालित हो रही है, तो ऐसे में हमेशा कोऑपरेट करने वाले और इस डिस्पेंसरी के एक तरीके से रक्षक कह लीजिए, हमारे बीच में बड़े भैया शिव कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं। पहले तो इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत, और आप भी सर को माल्यार्पण कर उनका विदाई समारोह का कार्यक्रम अग्रसर करें। हमारे बीच में ड्रेसर के पद पे तैनात शारदा आंटी जी से मैं गुजारिश करूंगा, सर को पुष्पगुच्छ दीजिए, हाथ में बस ऐसे पकड़ा दीजिए और अपनी शुभकामनाएं सर को दीजिए। बहुत ही सपोर्ट रहा है और हम चाहेंगे हमारे लहुराबिल डिस्पेंसरी की बैकबोन, कहना तनिक भी गलत नहीं होगा, हमारे बीच में अलका सिस्टर बैठी हुई हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी कर्मचारी हैं जिनको किसी भी कार्य के लिए अगर कह दिया जाए तो कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करती है। तो सर को लीजिए। और अब मैं खुद चाहूँगा कि सर का मैं एक छोटा कर्मचारी लगभग 2 साल मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हुआ और सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इनकम टैक्स का जो फाइल भरा जाता है उसको भरना, छुट्टी कैसे काटी जाती है ऑनलाइन, बहुत चीज सिखाया और बिल के मामले में कच्चा था पूरा, थोड़े से आंसू रुक नहीं पा रहे। बाबा विश्वनाथ से यही कामना करता हूँ, जहाँ भी रहना सुखमय जीवन आगे का व्यतीत हो, और ये अंगवस्त्र हमारी तरफ से सर कीजिए। और इसमें लेकिन मैं 3 चीज़ों में एकदम कच्चा था। ESI में मैंने ज्वाइन किया, मैं बिल का मतलब समझता ही नहीं था। ये C8, C9, C10, 11 मेरे सर के ऊपर से जाता था। क्योंकि रेणुकूट में हमारी ज्वाइनिंग हुई तो मैं हॉस्पिटल में था, केवल दवा से मेरा मतलब रहता था। लेकिन यहाँ पे आया और सर ने उसको बखूबी पारंगत कर दिया है, बिल को कैसे चेक किया जाएगा, ऑनलाइन छुट्टी कैसे काटी जाएगी। तो इसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ। और बाबा विश्वनाथ से, जगत जननी माँ चंडिका से, माँ विंध्यवासिनी से यही कामना करता हूँ कि जैसे ही आपका व्यक्तित्व रहा है ये ऐसे ही निखरता रहे और आगे उच्च शिखर पर विराजमान होकर जनपद वाराणसी में फिर वापसी करें। हम लोग ये भी करेंगे आपका जोरदार स्वागत करने के लिए। और अब हम चाहेंगे कि हमारे डिस्पेंसरी लहुराबिल वाराणसी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है सर के लिए। ये जो है सिस्टर आप और ये हमारे डिस्पेंसरी की तरफ से है, इसमें के हाथों में रहेगा तो हम लोगों की याद आती रहेगी, समय देखेंगे तो अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए जो बातें हैं, यहाँ पे कई वर्कर कार्य किए हैं, आज मैं बातों को थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। यही एक समय है जब आदमी एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करता है। सर की जो इमेज है वो हर जगह ये है कि बहुत कड़क सर हैं और बहुत ही मतलब कि सख्त हैं। जो जितना सख्त होता है अंदर से वह उतना ही नरम होता है। और शक्ति केवल इसीलिए है कि हमारा डिस्पेंसरी सुचारू रूप से चले। अदरवाइज मैं तो नहीं जानता, लगभग 2 साल मुझे आए हुए हो गया कि किसी भी कर्मचारी को कोई भी ज़रूरत पड़ी हो और सर ने ना किया हो। तो हम तो हमेशा अगर रैंकिंग देने को मिले तो मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ, लेकिन हमेशा नंबर 1 की रैंकिंग मैं डॉक्टर अमित सर को देना चाहूँगा। और बाकी और सब लोग भी बीच में हैं हमारे। और मैं चाहूँगा कि हम लोग के बीच में फार्मेसिस्ट साथी बड़े भैया विश्राम सिंह भी 2 शब्द बोलें सर के लिए, फिर आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा।
क्या बताएं सर, दुख तो इतना है कि अब उसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सर की एक सबसे बड़ी खासियत थी, हम भी 2018 में आए, अकेले थे, जब दवा रखनी होती थी अपने पहुँच के घुटनों के बल पर अलमारी में दवा रखते थे। हम कई कौन अधिकारी हैं कि अपने दवा रख रहे हैं, हमको लगा हमको कोई डर नहीं है। और सर के कार्यकाल में यहाँ 2 डायरेक्टर जैसे टीपी पाल सर जैसे आके और यहाँ कोई कमी नहीं पाए। ठीक सुरेंद्र प्रसाद सिंह इस समय वो भी आए, कोई कमी नहीं पाई, इसलिए कि सर वेल मेंटेन थोड़ा ही रहता था, कहीं सर क्वेरी कर देंगे कभी आपका काम पूरा नहीं होता, अपने को शर्म आएगी कि हाँ सही बात है, इसलिए सब लोग अपना मेंटेन रखते थे और बहुत बढ़िया रहा कार्यकाल सर का। आगे क्या कहें हम। अब जाए